गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे नए वीडियो में घन क्या होता है। घन क्या होता है जब हम किसी संख्या का या किसी संख्या को लेकर उसको 3 बार उसी से मल्टीप्लाई कर दें। यानी घन का मतलब ये हो जाता है जब हम किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का घन कहलाता है। घन के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण घन नहीं होती है और सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक पूर्ण घन संख्या क्या होगी तो वह होती है 1। उसके बाद से कोई भी संख्या पूर्ण घन है कि नहीं है इसका जांच करने के लिए जो भी संख्या में दिया होता है उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद से फिर उसमें हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बने बताइए क्या 128 पूर्ण घन है कि नहीं है। क्वेश्चन मान लो हो जाए कि बताइए क्या 128 पूर्ण घन है कि नहीं। तो हमें जांच करना है क्या 128 पूर्ण है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 128 का गुणनखंड करेंगे यानी 2 से। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब 2 से भाग देंगे 16 बार में कटेगा। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2। पूर्ण घन है कि नहीं है 128। इसके लिए हम क्या करेंगे 3-3 अंक का पेयर बनाएंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अगर ये संख्या पूर्ण घन होगी तो 3-3 का जोड़ा बन जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा। हम देख रहे हैं कि 128 का जो है बाद 3-3 का जोड़ा बनाने पे 2 जोड़ा तो बन गया, 1 बच जा रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 128 क्या है, 128 पूर्ण घन नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 3-3 का जोड़ा बन गया होता बार और 2 यहाँ पे रहा होता तो हमारे पूर्ण घन हो जाता, लेकिन पेयर नहीं बन पा रहा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 128 हमारे पूर्ण नहीं है। इसको नोट कर लें। और अगर प्रश्न में पूछे किसी संख्या का घन क्या होगा, जैसे मान लो अगर हम कह रहे हैं कि 5 का घन क्या होगा, 5 का घन, तो 5 का घन का मतलब हो जाता है, इसको हम लोग मैथ की लैंग्वेज में 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। घन यानी किसी संख्या का पावर 3। इसका मतलब 5 का घन हमारा हो जाएगा 5 के पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5। इसका मान आएगा 5 5 25, 5 125। अतः 5 का घन क्या होगा 125 होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या पूछे 5 का 8 का 10 का 15 का, उसका पावर 3 कर दो, फिर उसका 3 बार से मल्टीप्लाई कर दो। गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उस संख्या का घन कहलाएगा। समझ में आया, नोट कर लें। घन के बाद हम लोग देखेंगे घनमूल। घनमूल क्या होता है, जैसे हम लोग किसी से निकाल लेते हैं उसका 3 बार उसी से गुणा करके, उसी तरह से घन होता है कि इसमें भी जो भी संख्या हमारा दिया है उसका हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। जैसे अगर प्रश्न कोई पूछे कि प्रश्न अगर ये बन सकता है हम लोगों के कि 1728 का घनमूल क्या होगा। प्रश्न आ जाए कि 1728 का घनमूल क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे देखिए, सत्रह सौ 28 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे हम निकालते हैं फैक्टर करने के बाद हमारा इतना आएगा, फिर हम 1728 बराबर इसको देखेंगे कितनी बार 2 और कितनी बार 3 आया है। तो फैक्टर करने के बाद पता चल रहा है कि 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, जो भी हमारा गुणनखंड आया है 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। इसका मतलब हमारा तीनों का पेयर बन गया। तो जितना जोड़ा बनेगा उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। तो इस 1 जोड़ा की जगह पे 1 2 लिखेंगे और यहाँ जो पेयर बना है यहाँ पे 1 2 लिखेंगे और यहाँ पे जो पेयर बना है 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 3 12। अतः 1728 का घनमूल क्या होगा 12 हमारा
आंसर होगा। समझ में आया। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन भी हम करते हैं। जैसे मान लो हमारा दिया है 13,825 है, 13,825 है। या कुछ और क्वेश्चन लिख लें हम लोग, जैसे कि 216 है, छोटी संख्या है, 216 है या 512 है। इन सभी संख्याओं का हम लोग चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। कोई डाउट्स अगर हो तो उसमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, कोशिश किया जाएगा उसमें सुधार किया जाए। ठीक है।